जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो अगर क्लास 12 वाले विद्यार्थी है ना, तो आप लोग के लिए ये वीडियो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माई मदर एट 66, जो कि आपके पोएट्री का लेसन नंबर 1 है। और इससे आपके एग्जाम में ये जो सेंट्रल आइडिया है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हमेशा पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं और बहुत ही ईजी वे में और बहुत ही आसान तरीके से आपको हम याद करवा देंगे इसी वीडियो के अंदर। तो आइए 5 मिनट की छोटी सी वीडियो, और इसके अंदर आपको यहाँ पे माई मदर एट 66 जो है, आपको ये कहानी जो है ना आपके दिमाग में एकदम छप जाने वाली है। तो आइए इसको आसान तरीके से देखते हैं, बस आपको ध्यान से यहाँ पे देखते चलना है और ये सारा सेंट्रल आइडिया आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, आपको ये सारी चीज़ आपकी माइंड में एकदम छप जाने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो एक कमला दास जी के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ पे ध्यान से केवल आपको यहाँ पे देखते चलना है। देखिए अब हम यहाँ पे स्टार्ट करें कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाई कमला दास। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो सेंट्रल आइडिया है ऑफ द पोयम, यानी कौन सा भाई पोयम है, तो माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाई कमला दास। ठीक है, यानी ये जो पोयम है यह कमला दास के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। इसका कहने का मतलब यही है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। हम आगे यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए अगला हमारे दिया गया यहाँ पे कि इज दैट द पोयम शोज द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। इज दैट द पोयम, यानी यह जो पोयम है हमको क्या दिखाती है, शोज मतलब क्या दिखाती है, क्या दिखाती है भाई, तो फियर ऑफ लूजिंग हर मदर ऑफ देयर पोएटेस। यानी पोएटेस जो है, जो कवित्री हैं, उनकी माँ को खोने का डर ये जो है वही हमको यहाँ पे दिखाया दे रहा है। ठीक है, यानी इस पोयम में एक जो बूढ़ी औरत है, ठीक है, उनके एक पोएटस की जो बूढ़ी औरत है यानी उनकी माँ है, उनके खोने का भय जो है वो इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से वो डर रही है। ठीक है, तो देखिए वही बोला गया कि इट इज दैट द पोयम शोज द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर ऑफ द पोएटेस। यानी पोएटेस जो है अपनी माँ को खोने के भय जो है वो इस पोयम में यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो देखिए आगे यहाँ पे बोला गया है भाई क्या, तो हर मदर इज इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ। इनकी जो माँ है यानी जो पोएटस की माँ है वो अपने ज़िंदगी की आखिरी चरण में यानी लास्ट फेज में है। ठीक है, यानी पोएटस जो है वो लास्ट फेज में है हर लाइफ यानी उनकी ज़िंदगी की, यानी वो अब बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं। ठीक है, 60-70 साल की हो गई हैं, इसीलिए वो उनकी जो कवित्री है ना, यानी जो पोएटेस हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा रही हैं कि अब क्या होगा, मतलब उसी के बारे में सोच रही हैं। ठीक है, देखिए सो द पोएटेस फील दैट सी विल पास अवे सून। यानी अब पोएटेस जो है वो फील कर रही है यानी महसूस कर रही हैं क्या भाई कि सी विल पास अवे सून, अब कि वो अब उन्हें यानी जो उनकी माँ है वो उन्हें अभी जल्द ही यहाँ पे छोड़ करके चली जाएंगी। ठीक है, वो उसी के बारे में यहाँ पे फील कर रही है यानी महसूस कर रही हैं। तो अब देखिए क्या है कि पोएटेस गेट स्केर्ड दैट दिस थॉट to come out of this negative thought she looked outside of car। यानी अब भाई देखिए क्या हुआ कि पोएटेस जो है वो गेट स्केयर्ड, अब इससे वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाती हैं। तो इस सारे भयभीत को दूर करने के लिए यानी थॉट यानी जो उनके अंदर मन में विचार आ रहे थे उन सभी को टू कम आउट ऑफ दिस नेगेटिव थॉट, यानी ये सभी जो नकारात्मक जो बातें हैं इसको दूर करने के लिए भाई उन्होंने क्या किया कि सी लुक्ड आउट साइड ऑफ कार, वो उन्होंने कार से खिड़की को उठा करके यहाँ पे बाहर की तरफ है में उन्होंने देखा। यानी वो उस चीज़ से घबरा रही थी जिसके कारण वो कार में तो जा रही थी, मतलब कि वो मतलब कि एयरपोर्ट पे जा रही थी। ठीक है, तो उन्होंने खिड़की को उठा करके बाहर देखा, क्योंकि वो उनके मन में बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट आ रहे थे कि उनकी माँ बूढ़ी हो गई हैं, अब वो चली जाएंगी, तो ऐसे ऐसे उनके मन में थॉट आ रहे थे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने खिड़की को उठा करके उस बाहर की तरफ देखा भाई इस निगेटिव थॉट को दूर करने के लिए। तो क्या हुआ भाई इसमें, तो देखिए लुक्ड आउट ऑफ मतलब कि कार, द यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग फास्ट, चिल्ड्रन लुक्ड वेरी हैप्पी। अब भाई जब उन्होंने खिड़की को उठा के बाहर देखा, कार की खिड़की को उठा करके, तो सिम्ड रनिंग यानी जो ट्री है वो सिम्ड रनिंग यानी वो दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। जैसे कि कोई भी कार अगर आगे की तरफ चल रही है तो कोई भी पेड़ जो है वो पीछे की तरफ हमें दौड़ता हुआ दिखाई देता ही है। ठीक है, तो उन्हीं उसी तरह उनको यहाँ पे दौड़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दिया। और चिल्ड्रन जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे यानी हैप्पी दिखाई दे रहे थे। एट दिस एयरपोर्ट, और जब जैसे वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं, सी लुक्ड अगेन एट हर मदर, फिर उन्होंने दोबारा अपनी माँ को यहाँ पे देखा। ओल्ड मदर सी फील पेन टू लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर। यानी एट द एयरपोर्ट, जैसे वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो सी लुक्ड अगेन, फिर उन्होंने दोबारा अपनी माँ के जो चेहरे है उसको उन्होंने देखा। एट हर ओल्ड मदर सी फील पेन, यानी उन्होंने फिर से यहाँ पे महसूस किया पेन यानी उनके दुख को महसूस किया। ठीक है, टू लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस, और उनके जो मतलब कि चेहरे है, ठीक है, कलरलेस एकदम उड़ा हुआ जो चेहरा था, ठीक है, उसको उन्होंने देखा। लेकिन बट हाइडिंग हर ही
टीयर्स द पोएटेस सैड सी यू सून अम्मा। लेकिन इस दुख को छुपाते हुए, ठीक है, हाइडिंग एंड छुपाते हुए, हर टीयर्स यानी अपने आंसुओं को छुपाते हुए द पोएटेस क्या कहती है भैया, तो द पोएटेस सैड उन्होंने कहा कि सी यू सून अम्मा यानी जल्द मिलेंगे अम्मा। ठीक है, तो इस प्रकार से यह जो कहानी है यानी जो सेंट्रल आइडिया है पूरा यहाँ पे खत्म होता है। तो इस प्रकार से सेंट्रल आइडिया का मतलब ये होता है कि पूरे कहानी को एक छोटे से पार्ट में यहाँ पे डिफाइन करना। तो यही हमारा सेंट्रल आइडिया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड लेसन का जो सेंट्रल आइडिया है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड जय हिंद, वंदे मातरम।